दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा घर भीनी भीनी खुशबू से हमेशा महकता रहे। हम कहीं बाहर से आए तो वो भीनी भीनी खुशबू हमारा स्वागत करे। तो उस भीनी खुशबू को पैदा करने के लिए आजकल इस्तेमाल किए जाते हैं रूम फ्रेशनर्स। रूम फ्रेशनर्स कई तरह के हैं। आज दो तरह के रूम फ्रेशनर्स आपके सामने मैं अनबॉक्स करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये है एक बड़ा सा पैकेट जो मैंने मंगाया ब्लिंकिट से, और आपके सामने इसको मैं करूंगा अनबॉक्स। आजकल ब्लिंकिट की 15 मिनट की सर्विसेज के कारण लाइफ काफी इजी हो गई है। आपको बहुत कुछ आपकी रिक्वायरमेंट इन 15 मिनट्स में कंप्लीट हो जाती है। तो मैंने भी इस 15 मिनट का यूज किया इनकी सर्विस का, और मंगाए एक ये और एक ये। तो इस तरह के दो बॉक्सेस मैंने मंगाए, और बाकी ये पैकेट खाली है तो इसको हम लोग किनारे कर लेते हैं। और अब इसके आपके लिए मैं करता हूं अनबॉक्स पहले इस छोटे पैकेट की। ये दोनों ही रूम फ्रेशनर है, इस्तेमाल के तरीके अलग अलग हैं। तो आइए पहले इस छोटे पैकेट की करता हूं। इसका नाम है एयर प्लग। तो अपने सीजर से मैं इसको हल्का सा काट लेता हूं। साथियों, जैसे हमारे घर में मॉस्किटो किलर जो हम लोग प्लग में लगाते हैं और उसमें स्प्रे लगाते हैं और उसको यूज करते हैं, सेम वैसे ही उसी तरह से बना हुआ है। ये मॉस्किटो किलर तो नहीं है, ये हमारा है रूम फ्रेशनर। मॉस्किटो किलर में थोड़ा सा हानिकारक होता है, मच्छरों को मारता है, साथ में उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सांस लेने में दिक्कत पैदा करते हैं, या सांस के साथ कुछ जहरीले तत्व तो हमारे शरीर के अंदर जाते हैं। लेकिन यकीन जानिए, ये आपके घर को महकाएगा और आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखेगा। तो इसके साथ में मिलता है एक ये रिफिल और एक ये मशीन। और देखिए, ये है मशीन, सिंपल वैसी मशीन है जैसे मॉस्किटो किलर मैंने आपको बताया। और यहाँ पे ये इसके प्लग दिए गए हैं, आप इससे अपना इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करना है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा। और दूसरा ये रिफिल एक इसके साथ, तो इस तरह से इसमें दो रिफिल्स मिली है और ये प्लग मिला है। तो हम लोग इसको अभी इस्तेमाल करेंगे। तो सिंपल तरीका है, आप इसको किसी प्लग में लगाइए और लगाने से पहले इस रिफिल को खोल लीजिए ऊपर से। देखिए, बिल्कुल वैसे ही है जैसे मॉस्किटो किलर होता है। और इसको आप जो है, बहुत बेहतरीन इसमें महक है, और इसको आप लगा देंगे इसमें, और इसको आप लगा दीजिए किसी भी अपने प्लग में घर के, और ये आपको धीमे धीमे हल्का हल्का यहाँ से इवोपरेट करेगा और आपके कमरे को महकाएगा। इसका इस्तेमाल आप जो है अपने बाथरूम में, टॉयलेट में भी कर सकते हैं। तो एक तो तरीका हो गया, एक आपका हो गया ये रूम फ्रेशनर जिसे आप अपने प्लग में इस्तेमाल करेंगे। अब हम लोग दूसरे रूम फ्रेशनर को इस्तेमाल करते हैं। पहले मैं इसको वापस से पैक कर देता हूं ताकि इसकी खुशबू बर्बाद ना हो जाए। साथियों, 20 ml के दो हैं, और मुझे लगता है कि अगर हम लोग इसको तभी इस्तेमाल करेंगे जब इसकी रिक्वायरमेंट हो, तो ये कम से कम जो है एक शीशी मेरी कम से कम 20 दिन चल जानी चाहिए। तो इस तरह से ये 1 महीना 10 दिन आपके इस्तेमाल योग्य हो सकती है। बाकी जब मैं इसको इस्तेमाल करूंगा तो इसके एक बार रिव्यू आपको दूंगा। तो इसको किनारे कर देते हैं हम लोग। सेकंड बॉक्स ये बड़ा है, और इसकी कंपनी का नाम है एयर विक। ये एक मलेशियन कंपनी है, और इसमें एक मशीन है और एक आपका रिफिल है। कैसे इस्तेमाल करेंगे तो इसको अभी हम लोग देखते हैं। पहले एक बार इसका बॉक्स देख लेते हैं। मशीन और रिफिल का इसमें चित्र बना हुआ है। बाकी कौन सी फ्रेग्रेंस है इसमें, लेवेंडर एंड लोटस। 24/7 विद ऑर्डर स्टॉप टेक्नोलॉजी। तो 24/7 इसमें लिखा है, अप टू 70 डेज लिखा है इसमें। बाकी तो जब मैं यूज करूंगा तो आपके इसको रिव्यूज दूंगा। तो आइए इसको ओपन कर लेते हैं। ये मैंने इसको
ओपन किया तो इसके अंदर से हमें मिलती है एक ये मशीन, मैंने व्हाइट कलर की मंगाई है, साथ में इसके एक ब्लैक कलर और आता है। आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी कलर मंगा सकते हैं। तो ये एक खूबसूरत सी मशीन है। देखिए यहाँ पे ये ऐसे फ्लावर की डिजाइन बनाई गई है। और तो बाकी नीचे इसमें आप जाएंगे देखेंगे तो इसमें अंदर एक सेल पड़ा होगा और ऊपर अभी कैसे सेल लगाते हैं इसको मैं इंस्टॉल करके आपको दिखाऊंगा। और सेकंड इसके अंदर आपको मिलता है एक ये इतनी बड़ी रिफिल। तीसरा और कुछ नहीं है, डिब्बा खाली है अंदर से, डिब्बे को हम लोग किनारे कर देते हैं। तो आइए इस मशीन को हम लोग इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले इसको ऊपर से हम लोग खोलेंगे, ऐसे सिंपल खोल लेना है। देखिए ऐसे खुल जाएगा और ये बैटरी कंपार्टमेंट है, इसमें एक बैटरी आपकी लगेगी। तो बैटरी इसमें नीचे दी गई है और साथ में यहाँ पे एक ये स्विच बना हुआ है, इससे हम इसके इंटरवल्स बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं कि मतलब कितने इंटरवल पे ये स्प्रे करेगा फ्रेग्रेंस को। तो इसको भी अभी मैं करूंगा एक बारी। इसको मैं वापस बंद कर देता हूं और ये मैंने बंद कर दिया, ये बंद हो गया। अब नीचे के कंपार्टमेंट को खोल के एक बारी मैं इसमें बैटरी और बाकी चीजें निकाल लेता हूं। इसको कैसे खोलना है, इसको सिंपल देखें ऐसे घुमा लेना है, सिंपल ये खुल जाएगा। देखिए खुल गया। और इसमें मिलती है आपको एक ये सेल, बाकी और इसमें कुछ नहीं है। तो इसको वापस हम लोग बंद कर देंगे और इसमें लगा लेंगे हम लोग सेल। साथ में ये एक छोटी सेल है, ये वही सेल है जो आपके टॉर्च या आपके घर में जो आपकी वॉल क्लॉक होती है उसमें लगती है। ये रिमोट वाली सेल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको हम लोग लगा लेते हैं। इस सेल को कैसे लगाना है, सिंपल है। यहाँ पे स्प्रिंग है, ये माइनस है, ये प्लस है। तो ये ध्यान रखिए जिधर स्प्रिंग है उधर माइनस, ये सेल का माइनस है। तो माइनस को माइनस में और प्लस को प्लस में बैठाएंगे इसको सिंपल। ये देखिए ये लग गया सेल। और इसके बाद इस कंपार्टमेंट में आप सेट चाहे तो अभी कर लें चाहे बाद में कर लें आप। मैं इसको मिनिमम पे रख के चल रहा हूँ, ये मिनिमम पे आपको रख के मैं चल रहा हूँ। एक बार आपको दिखाता हूँ, देखिए अगर आप देख पाए ये मिनिमम पे मैंने इसको किया है। तो इसको मिनिमम पे रख के और इसको मैं बंद कर दे रहा हूं। ये सिंपल है, बंद कर दिया आपने। अब इसके बाद हम लोग इसके मेन कंपार्टमेंट को खोल लेते हैं। अब इसमें लगाएंगे हम लोग रिफिल को। ये रिफिल को आप खोल लें ऐसे। रिफिल खुल गई, ठीक है। ऐसी है जैसे हम लोग घर में जो है हिट वगैरह छिड़कते हैं ना, वैसी ही रिफिल है ये। और इसको अब हम लोग अंदर, आप देखिए एक बार दिखाता हूं कैसा बना है। तो जो उसका स्लॉट है उसमें बैठा लेंगे। आप पहले इसको ऐसे बैठा लीजिए और बैठाने के बाद फिर इसमें जो स्लॉट है उसमें आप बैठा लीजिए सिंपल। ये सिंपल। और इसको आप घुमा दीजिए, ये पैक हो गई। अब इसमें आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए स्लॉट पे बैठ गया और इसका ये आपको टिप दिख रही होगी जहां से ये स्प्रे करेगा। और ये अपना तैयार है। अब इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। कुछ सेकंड बाद ये स्प्रे करेगा और ये ऑटो स्प्रे है तो स्प्रे करेगा और आपके घर को भीनी भीनी खुशबू से महका देगा। अब हम लोग इसके प्लस और माइनस पॉइंट्स जान लेते हैं। दोनों को हम लोग कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं, दोनों के प्लस पॉइंट और दोनों के माइनस पॉइंट क्या है। पहले हम लोग लेते हैं इसको। तो साथियों इसका प्लस पॉइंट ये है, सबसे बड़ी चीज प्लस पॉइंट ये है कि इसको आप जब चाहे तब ऑफ कर सकते हैं और जब चाहे तब ऑन कर सकते हैं।
अगर आप घर के बाहर जाए, किसी काम से गए हैं, अपने ऑफिस गए हैं, घर में कोई नहीं है, तो आपका ये जो कि प्लग इलेक्ट्रिसिटी से लगा है, आप इसको ऑफ कर देंगे तो ये आपको स्प्रे नहीं करेगा और आपके इस फ्रेगनेंस को बचाएगा। तो इस तरह से आपकी खर्चा कम करेगा। तो आप इस पे जो है कंट्रोल कर सकते हैं अपने हाथ से। तो कंट्रोलेबल है और इजी टू यूज है। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ पे लगाना है और अपने प्लग में लगा देना है। माइनस पॉइंट ये है कि अगर लाइट नहीं आ रही है तो ये काम नहीं करेगा। अगर आपके इन्वर्टर से जुड़े हैं आपके प्लग तब तो काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। ये बहुत छोटा है, कम दिन चलेगा। आइए अब इसके प्लस और माइनस पॉइंट जान लेते हैं। इसका प्लस पॉइंट ये है कि ये एक खूबसूरत सा कॉम्पैक्ट बॉडी है। आपके घर के किसी कोने में आप रख दीजिए, जिस रूम में आप बैठना है, जिस रूम में आपको लगाना है वहां पे लगा दीजिए, तो एज ए शो पीस काम करेगा। दूसरी चीज, इसको आपको बहुत ज्यादा मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। ये ऑटो स्प्रे है तो ऑटो स्प्रे करता रहेगा। बस फर्क इतना है कि ये ऑटो स्प्रे करेगा लेकिन ये कंट्रोल नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बैटरी से चल रहा है, ऑटोमेटिक चल रहा है। तो आप घर पे हैं या नहीं है, इस मशीन से कोई मतलब नहीं है। ऑटो स्प्रे करता रहेगा दिन भर, तो जिसके कारण इसके कंजप्शंस बढ़ जाते हैं। आपको सिंपल एक ही तरीका, अगर आप घर पे नहीं है तो आप यहां से बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दीजिए तो ये अपना काम करना बंद कर देगा, जो कि थोड़ा सा एक टास्क रहेगा। अगर आपको याद नहीं रहा तो ये ऑटो स्प्रे करता रहेगा। तो चूंकि ये कंट्रोल नहीं किया जा सकता, एक टास्क है, आप सेल हटाएंगे तभी ये काम करना बंद करेगा। तो इसलिए क्या होगा कि आप इसे कंट्रोल तभी कर सकते हैं। कंट्रोल ना होने के कारण आपके इसमें पड़े हुए रिफिल को ये जल्दी खर्च करता है और जब आपको इस्तेमाल की जरूरत नहीं है, जब घर में कोई नहीं है, तब भी ये काम करता रहता है। ये इसका माइनस पॉइंट है। तो साथियों, एक छोटा सा वीडियो आपके लिए लाया था, एक तरह का कंपैरिजन है। मैंने अपने लिए खरीदा था पर्सनली, तो मैंने सोचा कि आपसे शेयर करता हूँ, आपको दिखाता हूँ दोनों चीजें, दोनों में कंपैरिजन करके दिखाता हूँ कि दोनों के प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट क्या क्या है। तो साथियों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे बताइएगा। अगली बार एक नए वीडियो के साथ फिर से जल्दी ही हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।